Hello guys, I'm back with another video. Today we're gonna derive relation between degree of freedom and utilization factor. So मैं अभी इसे डेप्थ में जाके समझाने वाला नहीं हूँ, इसका थियोरी पार्ट लाइक व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यूटिलाइजेशन फैक्टर. तो मैं आपको जस्ट थियोरी का एक ग्लैंस बस दे दूँगा, बाकी आप डेप्थ में जाके आप खुद पढ़ लीजिएगा. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? वो रेशियो होता है वर्क ट्रांसफर ऑफ द रोटर कॉस्ड बाय स्टैटिक प्रेशर चेंजेस टू द टोटल वर्क डन इन द स्टेज. सो हमारा आर हो जाता है, वो आर हो जाता है वर्क ट्रांसफर टू द रोटर कॉस्ड बाय स्टैटिक प्रेशर चेंजेस. तो ये डब्ल्यू स्टैटिक बाय टोटल वर्क डन. सो हमारा डब्ल्यू स्टैटिक का इक्वेशन होता है हाफ u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर. ये हमेशा याद रखिएगा, vr2 पहले आएगा फिर vr1 आएगा. तो ये हमारा वर्क ट्रांसफर स्टैटिक प्रेशर चेंज पे इसका इक्वेशन है. एंड टोटल वर्क डन का इक्वेशन है हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर. ये हमेशा याद रखिए, ये टर्म में vr2 स्क्वायर माइनस vr1 होता है, vr1 स्क्वायर माइनस vr2 नहीं होगा. सो ये टर्म सब मैंने आपको समझाया था, u1 क्या है, v1 क्या है, vr1 क्या है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ. सो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो हमें इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, ये टर्म हो गया स्टैटिक, ये टर्म है अपना, ये टर्म हमारा हो गया स्टैटिक, और ये टर्म है अपना डायनेमिक, और ये स्टैटिक. सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू स्टैटिक डायनेमिक प्लस स्टैटिक. सो आर इक्वल टू स्टैटिक डी प्लस एस. सो अभी हम इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एस इक्वल टू आर बाय 1 माइनस आर इंटू डी. सो इसे आप याद रख लीजिएगा, ये इसे हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1. सो हमें पता है यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, ईटा इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर. ये जैसे कि ये भी डायनेमिक, ये हो गया स्टैटिक, एंड यहाँ पे अपॉन v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर. ये भी हो गया अपना स्टैटिक. सो ये क्या, अभी हम इसे उसमें लिखें तो जीटा इक्वल टू डी प्लस एस डायनेमिक प्लस स्टैटिक डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर प्लस स्टैटिक. सो अभी सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी ये इक्वेशन, हाँ अभी हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मिल जाएगा जीटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस आर बाय 1 माइनस आर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. बिकॉज हमारे ये क्यों हमने ऐसे लिखा, बिकॉज s इक्वल टू आर 1 माइनस आर डी, और d की वैल्यू हमें पता है ये क्योंकि डायनेमिक है. और ये अपना हो गया था d माइनस, ये हमारा इस फॉर्म में था d प्लस यस देन v1 स्क्वायर प्लस यस. सो हमने जस्ट इस पे पुट किया, s की वैल्यू हमने पुट की, फिर s पे d की वैल्यू हमने d पुट कर दी. सो अभी अपना आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस, फिर ये s था, s की वैल्यू में हमने पुट कर दिया, फिर यहाँ पे d था, d के वैल्यू में हमने वो पुट कर दिया. सो हमें इक्वेशन बन गया. फिर नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये 1 माइनस आर को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू आर.
और सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, v1 स्क्वायर के साथ 1 माइनस आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 माइनस आर इंटू वी वन स्क्वायर प्लस आर इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। सो अभी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस वी वन स्क्वायर ओके सॉरी 1 इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर हमें मिल जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस अभी इसके साथ हम इस टर्म को इंटू करेंगे तो वी वन स्क्वायर इंटू आर माइनस वी टू स्क्वायर इंटू आर प्लस अभी इस टर्म को इसके साथ इंटू कर देंगे, आर को इसके साथ इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी वन स्क्वायर आर माइनस वी टू स्क्वायर आर। फिर नीचे की टर्म को वी वन स्क्वायर फर्स्ट 1 इंटू वी वन हमें मिल जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस आर इंटू वी वन स्क्वायर हमें मिल जाएगा प्लस इस टर्म को इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी वन स्क्वायर आर माइनस वी टू स्क्वायर आर। अब देखिए वी वन स्क्वायर आर माइनस वी टू स्क्वायर आर, ये माइनस और ये प्लस तो ये कैंसिल, तो वी वन स्क्वायर आर एंड वी वन स्क्वायर आर ये भी कैंसिल। सो हमारे पास बचेगा वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर आर। ये अपना हो गया फॉर्मूला, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर सब डेप्थ में समझा दूँगा। थैंक यू।